पेंशन की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल पेंशन न्यूज टुडे को सब्सक्राइब कीजिए। एनएसी अशोक राउत स्पेशल मीटिंग विद फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ईपीएफओ कमिश्नर मा वित्त सचिव भारत सरकार व मा सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के साथ एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक राउत व प्रतिनिधि मंडल की ईपीएफ पेंशन वृद्धि पर त्रिपक्षीय विशेष मीटिंग दिनांक 8 फरवरी 2022 को संपन्न हुई। बैठक के बाद एनएसी ने जल्द ही कोई ठोस निर्णय आने की उम्मीद जताई। सांसद हेमा मालिनी की अगुवाई में हुई बैठक संपन्न। ईपीएफ पेंशन में वृद्धि के इस मुद्दे पर यह बैठक मा श्रीमती हेमा मालिनी जी सांसद मथुरा की अगुवाई में वित्त मंत्रालय दिल्ली में संपन्न हुई। साथ बैठक में मां डॉक्टर श्री टीवी सोमनाथन जी वित्त सचिव के साथ उनके महत्वपूर्ण अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही। साथ ही मां सुश्री नीलम शमी राव सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के साथ उनके महत्वपूर्ण अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारियों की भी उपस्थिति रही। एनएसी चीफ मां कमांडर अशोक राउत के साथ श्री वीरेंद्र सिंह राजावत राष्ट्रीय महासचिव इंजी एड श्री कविश डांगे राष्ट्रीय मुख्य न्यायिक सलाहकार श्री आशाराम शर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व दक्षिण भारत के मुख्य समन्वयक श्री रमाकांत नरगुंड ने एनएसी की ओर से एप्स 95 पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व किया। कमांडर अशोक राउत ने रखा ईपीएफ पेंशन वृद्धि के लिए पेंशनर्स का पक्ष। पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि के संदर्भ में मां एनएसी चीफ के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने पेंशनर्स का पक्ष रखा। वही ईपीएफओ के उपलब्ध पेंशन फंड में जमा हो रहे अंशदान व ब्याज से ही मिनिमम पेंशन रू.7500 जोड़ डीए प्रदान कर पेंशन वृद्धि की जा सकती है व उसके साथ साथ कॉर्पस भी बढ़ता रहेगा। इस विषय पर एनएसी की ओर से तर्क तथ्य व प्रमाण पर आधारित अति महत्वपूर्ण दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण प्रभावी ढंग से किया गया। दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण के साथ ही इंजी व एड श्री कविश डांगे जी की अध्यक्षता में एनएसी द्वारा गठित डांगे समिति की रिपोर्ट भी उन्होंने प्रस्तुत की और एनएसी के प्रतिनिधि मंडल में उपस्थिति सभी सदस्यों ने कुशलता पूर्वक पेंशनर्स का पक्ष मीटिंग में रखा। मां एनएसी चीफ ने कम पेंशन राशि मिलने के कारण पेंशनर्स की मरणासन अवस्था, पेंशनर्स की बढ़ती हुई मृत्यु दर, ईपीएफओ द्वारा किए गए वायदे, एप्स पेंशनर्स के प्रति सौतेला व्यवहार, संगठन द्वारा पिछले 6 वर्षों में किए गए राष्ट्रव्यापी आंदोलन, संबंधित महानुभावों द्वारा दिए गए आश्वासन व पिछले 1143 दिनों से एनएसी के मुख्यालय बुल्ढाना में जारी क्रमिक अनशन आदि विभिन्न व अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए एनएसी की मांगों के अनुसार पेंशन वृद्धि कर पेंशनर्स को शीघ्र न्याय प्रदान करने का निवेदन मां वित्त सचिव जी से किया। साथ ही मां वित्त सचिव जी मां सीपीएफसी महोदया सहित मां श्रीमती हेमा मालिनी जी व मां प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त की। वित्त सचिव और सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर महोदया ने उचित कार्यवाही का दिया आश्वासन। मां वित्त सचिव महोदय ने एनएसी प्रतिनिधि मंडल का पक्ष सुनने के बाद कहा कि प्रतिनिधि मंडल के द्वारा सभी मुद्दों का प्रस्तुतिकरण बहुत ही सही ढंग से किया गया है व कुछ विशेष नए तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है जो निश्चित ही विचार करने योग्य है। ये कहते हुए इंजी कविश जी डांगे के प्रस्तुतिकरण की विशेष प्रशंसा की व सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर महोदया को अपना पक्ष रखने के लिए कहा। मां महोदया सुश्री नीलम शमी राव ने कहा कि एनएसी द्वारा जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रस्तुत किया गया है उन पर निश्चित रूप से व नए सिरे से विचार कर योग्य कार्रवाई की जाएगी।